Next question. Find the equation of the circle passing through the point 0, 0, making intercept A and B, and on the ये है making intercept A and B on the coordinate axis. Next question, question number 13. Find the equation of the circle passing through 0, 0. 0, 0 से पास हो रहा है और साथ ही साथ उसने लिखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट बना रहा है ए एंड बी. तो पहले तो हम ऐसे लिखें कि ओरिजिन से पास हो रहा है. ये हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा था 0, 0 से, मतलब ओरिजिन जो है वो ऑन द सर्कल है. साथ ही साथ उसने लिखा कि ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो हमारे क्या बना रहा है, ए एंड बी. ये हमारे हो गए इंटरसेप्ट. ए ये हो गए कोऑर्डिनेट ए एंड 0, ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड बी. तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कल, जिस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल गिवन है, 3 पॉइंट ऑन द सर्कल गिवन है, तो हम वही चीज बनाएंगे जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हम रखना शुरू करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो पहला पॉइंट 0, 0. जब 0, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका मतलब c इज इक्वल टू 0. दूसरा, a 0 से पास हो रहा है. a 0 से पास हो रहा है तो क्या होगा, a 0 से पास हो रहा है तो हमारे पास कितना आया, a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ga प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम c की वैल्यू भी 0 रख दें तो g की वैल्यू कितनी आ जाती है, g की वैल्यू आ जाएगी -a/2. इसी तरह से अब हम दूसरा पॉइंट रख लें तो ये क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट क्या है लास्ट, 0b. 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0. तो b स्क्वायर प्लस 2fb इज इक्वल टू 0. तो f की वैल्यू हो गई -b/2. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx का मतलब -ax माइनस by प्लस 0 तो हो ही गया, तो इसलिए इज इक्वल टू 0. सर्कल के ऊपर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे थे, हमने तीनों पॉइंट उसके अंदर रख दिए और सर्कल की इक्वेशन 1.1. सो लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल. एक पॉइंट, उसका सर्कल के साथ क्या पोजीशन है. पोजीशन मींस कि पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल. लेट्स, दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस. दिस इज रेडियस. अब हमें हमारा पॉइंट P हमें गिवन होगा पॉइंट. हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट यहां है या ये पॉइंट P पॉइंट यहां है. यही चीज हमने बना ली, O A एंड रेडियस R. या ये पॉइंट हमारा ऑन द सर्कल है. तो हम बार बार फिगर बनाने के बजाय हम ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ है. इसके लिए हमने एक सिंपल सी चीज चेक करी. अब अगर हम ये P पॉइंट चेक करें, ये P पॉइंट अगर OP को मिला लिया जाए तो OP क्या है, रेडियस से छोटी है, क्योंकि दिख रही है रेडियस क्या है, सेंटर से ऑन द सर्कल. तो अगर हमारे पास OP हम निकालेंगे, अगर हमारा OP लेस देन आता है, इक्वल टू आता है या ग्रेटर आता है, when OP is less than R. OP is less than R. तो कहाँ है P पॉइंट, कब लेस आएगा, जब रेडियस से छोटा आएगा. तो हम उसे कहेंगे क्या, कि इनसाइड. तो हम बार बार ये नहीं चेक करेंगे प्लॉट करके कि P कहाँ आया. हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से OP निकाल लेंगे. अगर उसकी वैल्यू रेडियस से छोटी आती है तो हम कहेंगे इनसाइड, और अगर OP ग्रेटर देन R आता है तो हम कहते हैं आउटसाइड. और हमारे पास अगर इक्वल आ गया, OP इज इक्वल टू R आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ऑन द सर्कल. हमें सिर्फ ये 3 चीज चेक करनी है कि वो क्वेश्चन यही देगा कि दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, डज द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, या इनसाइड ऑन द सर्कल, या आउटसाइड ऑन द सर्कल. तो आपने सिंपल से इतनी सी चीज चेक करनी है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकालनी है और कंपैरिजन करना है रेडियस के साथ. अगर पता ही है कि अगर रेडियस से बड़ा आ गया तो इसका मतलब पॉइंट कहीं बाहर है, रेडियस के बराबर आ गया तो ऑन द सर्कल है, और अगर रेडियस से छोटा आ गया तो इसका मतलब इनसाइड द सर्कल है.
क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है डस द पॉइंट -2.5 and 3.5 lies outside inside on the circle की क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वही क्वेश्चन हमने चेक करना है। दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले तो हम रेडियस चेक कर लें। रेडियस क्या हो गया? रेडियस है 5 और सेंटर क्या है 0 0। चाहे तो एक छोटी सी फिगर बना लें, हमने एक फिगर बना ली, ये हो गए हमारे पास, ये आ गया। सेंटर है 0 0 और रेडियस है हमारे पास 5। अब हमें ये चेक करना है -2.5 एंड 3.5 कहाँ है, यहां है या यहां है या यहां। इस साइड मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि x नेगेटिव दे रखा था। तो हम ये कैसे चेक करें? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि ये P पॉइंट यहां पे है। तो अब हम OP निकालेंगे। कितना आया? -2.5 एंड 3.5। हम OP चेक करेंगे। OP की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 2.5 -0 होल स्क्वायर, माइनस है इसलिए वैसे तो जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3.5 होल स्क्वायर -0 होल स्क्वायर, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना बना 6.25 स्क्वायर ऑफ 2.5 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 3.5 इज 12.25। तो आंसर आया हमारे पास 18.50। OP की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 4.3। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हमने रेडियस निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, अब हमने OP निकाल लिया। तो OP क्या आया? लेस देन R आ गया। इसका मतलब P पॉइंट यहां नहीं, कहीं यहां था, इनसाइड था। OP इज लेस देन R, देयरफॉर इनसाइड। पॉइंट कहाँ है? अंदर, सर्कल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। एग्जामिन वेदर द पॉइंट 4 5 लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ही समझ लो। पॉइंट दे रखे हैं 4 5 और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। हमें ये चेक करना है वही चीज कि ये इसके अंदर लाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? हमने कंपैरिजन किससे किया? 2gx प्लस 2fy। तो 2g की वैल्यू कितनी आई? -2। तो g की वैल्यू कितनी होगी? -1। सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 and 0। अब हम रेडियस भी निकालें। रेडियस कितना आएगा? चलिए यहां से कंपैरिजन करके g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? -1, f की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -3। तो रेडियस कितना आया हमारे पास? अंडर रूट g स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर -c प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस नहीं क्योंकि रेडियस है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है सेंटर से, वही चीज एक फिगर बना लेते हैं सिंपल सी। हमने ये बना ली एक फिगर। हमें ये चेक करना है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 1 and 0। इट मीन्स की जगह सर्कल, चलिए ठीक ही बना लेते हैं। सर्कल जो बनेगा वो हमारे पास कहीं यहां बन रहा है। तो ये बना सेंटर सर्कल, ये आया सर्कल। सर्कल के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट 1 and 0, रेडियस है हमारे पास 2 और हमें ये चेक करना है कि 4 5 पॉइंट लेट किया मैंने कि 4 5 पॉइंट ये P पॉइंट है, ये हमारा आउटसाइड है। हमें चेक करना आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल। तो हम सबसे पहले OP निकालेंगे। OP कितना आएगा? अंडर रूट 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। OP इज इक्वल टू 9 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 34। तो अंडर रूट 34 जो है वो क्या है? 2 से ग्रेटर है। OP इज ग्रेटर देन R, देयरफॉर P पॉइंट इज आउटसाइड ऑन द सर्कल, आउटसाइड इन द सर्कल। विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल अगर हम चेक करें तो ये पॉइंट हमारा जो है वो आउटसाइड है। सिंपल सी चीज कि हमें डिस्टेंस निकालना होगा और डिस्टेंस का कंपैरिजन, अगर रेडियस से कम है तो इनसाइड, रेडियस के बराबर है तो ऑन द सर्कल और रेडियस से ज्यादा है तो आउटसाइड। नाउ कंप्लीट योर दिस चैप्टर। Only one exercise in this chapter 11.1. Now complete this
नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट फिगर जो होगी स्टार्ट पैराबोला, वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।